गुड मॉर्निंग। आई एम सुधीर कुमार त्रिपाठी। आपका स्वागत करता हूं ई एकेडमी स्कूल पर। आपको मालूम है कि आपका चैप्टर चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको मैंने पहला पार्ट पढ़ा दिया था। उस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम का पार्ट। आज मैं आप लोगों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन बींग्स में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं और जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, मैं उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। वैसे तो एनसीईआरटी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो हार्मोन का पार्ट है वो थोड़ा कम दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा और ये बताऊँगा कि आखिरकार कैसे कैसे हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है इसके थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू, और किस तरीके से आपस में हमारे सारे ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेशन करके कैसे अपनी लाइफ को कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ाता है। लेकिन यहां पर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स को अगर आपको समझना है तो कैसे समझना होगा ये मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। जैसा कि चैप्टर में आप देख रहे हैं, यहां पर पार्ट 1 नहीं है, ये बालक आप लोगों का पार्ट 2 है, तो इसे आप लोग पार्ट 2 कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यह जानना है कि आखिरकार ग्लैंड होती क्या है। तो ग्लैंड एंड हार्मोन, पहले हार्मोन क्यों नहीं लिखा या बाद में ग्लैंड क्यों नहीं लिखा गया? तो उसके पीछे का रीजन होता है क्योंकि हार्मोन का जो रिसोर्स होता है, सोर्स जिसको कहा जाता है, वह हार्मोन का जो सोर्स है वह ग्लैंड होती है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए ग्लैंड रिसोर्स है। यानी अगर मैं बात करता हूं ग्लैंड की, तो ग्लैंड इज ऑर्गन, बट हार्मोन क्या है? तो हार्मोन इसी ग्लैंड से लिक्विड के फॉर्म में रिलीज होने वाला सब्सटेंस होता है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब यह हुआ कि ग्लैंड इज ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, बट हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द ग्लैंड। हार्मोन किससे रिलीज होता है? ग्लैंड से रिलीज होता है। इट इज द फॉर्म ऑफ क्या? लिक्विड। यानी यह लिक्विड के फॉर्म में ही रिलीज होता है। आपके ब्लड में इसको रिलीज कर दिया जाता है ताकि यह हार्मोन आपके बॉडी के एवरी पार्ट में चला जाए और वह बॉडी को कोऑर्डिनेशन करने के लिए तैयार कर सके और बता सके कि इस कैसे कैसे आपका हाथ आपके ब्रेन से कैसे कंट्रोल होगा, आपका पैर कैसे हाथ के मूवमेंट से कंट्रोल होगा, कैसे क्या क्या होगा, ये सारी बातें आपको समझाया गया। तो इसी तरीके से आपके इस हेड से लेकर के आपके कमर वाले हिस्से तक, इस पूरे पार्ट में, इस हेड से लेकर के इस कमर वाले हिस्से तक, इस पूरे पार्ट में आपको हार्मोन्स मिलेंगे और इन्हीं हार्मोन्स को क्या पोजीशन किस किस जगह पर होती है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को उस ग्लैंड की पोजीशन, हार्मोन कैसे रिलीज होता है, उस हार्मोन का फंक्शन क्या है ह्यूमन बॉडी में, यह यहां पर डिटेल से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं, ग्लैंड एंड हार्मोन वॉज डिस्कवर्ड बाय स्टर्लिंग। किसने खोजा था? स्टर्लिंग ने खोजा था। और सुनिए, हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन एंड मैसेंजर। आपको मालूम होगा, अगर आपसे पूछा जाता है बॉडी में एंजाइम क्या है, तो एंजाइम इज ऑल्सो प्रोटीन एंड हार्मोन इज ऑल्सो प्रोटीन। एंजाइम भी हार्मोन है, सॉरी, एंजाइम हार्मोन नहीं है, एंजाइम प्रोटीन है। क्या सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं? नहीं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन। हार्मोन को भी हम लोग प्रोटीन कहते हैं, एंजाइम को भी हम लोग प्रोटीन कहते हैं, बट हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज मैसेंजर। कहने का मतलब, आपके ब्रेन से अगर कोई हार्मोन रिलीज होता है तो वो आपको एक मैसेज देता है, एक सूचना देता है, और उसी सूचना के अनुसार आप अपनी बॉडी को रिएक्ट करते हैं या अपनी बॉडी को एक्शन में ले आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो आंसर इज लीवर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो उसे हम कहते हैं लीवर। समझ में आ गई बात? अगला बढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो पिनियल ग्लैंड। अगर आप नेट सर्च करेंगे तो पिनियल मिलेगा, लेकिन रियल में देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिनियल हो या पिट्यूटरी ग्लैंड हो, ये दोनों किस जगह पाई जाती हैं? तो हम उसे कहते हैं
ब्रेन में पाई जाती है या मस्तिष्क में पाई जाती है। तो आपने अभी इस फर्स्ट स्लाइड से यह समझा कि ग्लैंड एक ऑर्गन है, हार्मोन ग्लैंड से निकलने वाला एक लिक्विड पदार्थ है और यह हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने का काम करता है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी तो पिनियल आर पिट्यूटरी, लार्जेस्ट तो लीवर। और याद रखना, लीवर में किसी भी तरीके का कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता। एग्जाम में कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विदाउट हार्मोन्स ग्लैंड कौन सी होती है, तो आपका आंसर लीवर होगा, ध्यान रखिएगा। और हां, हार्मोन इज आल्सो नोन एज प्रोटीन एंड मैसेंजर, यानी हार्मोन को हम प्रोटीन भी कह सकते हैं और हार्मोन को हम मैसेंजर भी कह सकते हैं। अगला चलिए देखिए, यहां पर आप लोगों को समझने की जरूरत है कि मेल और फीमेल में कुछ ग्लैंड्स अलग अलग होती हैं, जबकि मेल और फीमेल में बहुत सारी ग्लैंड में सिमिलरिटीज होती हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि इसकी पोजीशन कहां होती है, यानी कौन सा ग्लैंड किस जगह पर पाया जाता है, यह आपको समझाने की कोशिश होगी। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में सिमिलर होता है और कौन सी ग्लैंड मेल और फीमेल में डिफरेंट होती हैं। तो चलिए जानते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं ब्रेन की बात करता हूं। ये देखिए ब्रेन बना हुआ है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस हो, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड हो। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों ब्रेन में होती है और यह मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। यानी मेल और फीमेल में ब्रेन में कौन कौन सी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और साथ ही साथ आप जानते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये तीनों ग्लैंड जो होती है, यह ग्लैंड कहां पे पोजीशनड होती है, तो वह ब्रेन के किस पार्ट में है, तो आप देख सकते हैं यह हिंड वाले ब्रेन वाले पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और थोड़ा नीचे तो थायराइड ग्लैंड होती है। तो बालक, थायराइड ग्लैंड ब्रेन में नहीं होती, गले में होती है। और थायराइड ग्लैंड आप जानते हैं मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। और पैराथायराइड ग्लैंड भी मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। देखिए कहां कहां पर पोजीशनड है यहां पर। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड भी मेल और फीमेल दोनों में पाया जाएगा, पैनक्रियाज भी मेल और फीमेल दोनों में पाई जाएगी। लेकिन मेल में टेस्टिस होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन फीमेल में ओवरी होती है। और सबसे बड़ा अंतर मेल और फीमेल में इन्हीं दोनों में लगाया जाता है। यानी कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरीज पाई जाती है। और इसी से मेल और फीमेल को थोड़ा सा हार्मोन के बेस पर और ग्लैंड के बेस पर अलग अलग माना जाता है। तो ब्रेन में कौन सी ग्लैंड होती है, तो बालकों मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं यहां पर, तो वहां पर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, फिर थोड़ा और नीचे आते हैं तो थाइमस ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, किडनी के ऊपर पाया जाने वाला एड्रिनल ग्लैंड, फिर पुरुषों में थोड़ा और नीचे की तरफ आप उतरिए तो टेस्टिस, महिलाओं में अगर बात की जाए तो वहां पर ओवरीज। तो ये सब ग्लैंड्स होती हैं। इसके अलावा आप जानते हैं आपकी आंखों में किनारे पर एक ग्लैंड होती है जिसे हम टीयर्स ग्लैंड कहते हैं, यानी जो आंसू निकलते हैं हमारे, वो भी किसी ना किसी ग्लैंड की सहायता से निकलते हैं। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। स्वेट ग्लैंड का मतलब होता है पसीने वाली ग्रंथि, यानी जो पसीने से निकलती है ग्रंथि, पसीना जिससे निकलता है उस ग्रंथि को हम लोग स्वेद ग्रंथि या स्वेद ग्रंथि के नाम से जानते हैं, यानी हम उसे स्वेद ग्रंथि कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बालक, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्लैंड्स हमेशा 3 टाइप्स की होती है। एक ग्लैंड का नाम है, देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। यानी कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर में 3 तरीके की ग्रंथि होती है। पहला बहिस्त्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्त्रावी ग्रंथि और तीसरा मिश्रित ग्रंथि। क्या कहते हैं? बहिस्त्रावी ग्रंथि, अंतःस्त्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बालक
याद रखना, जैसा कि शब्द से दिख रहा है, एक्सो मतलब बाहरी, इंडो मतलब आंतरिक, और मिक्स मतलब हुआ एक्सो और इंडो को मिला लीजिए तो हम उसे मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहां पर मैंने एक चित्र बना दिया। अब एक ग्लैंड तो ये है और एक ग्लैंड मान लो ये है। अब देखो बेटा, एक बार याद रखना, मान लो ये ए ग्लैंड है, मान लो ये बी ग्लैंड है। अब यहां से हार्मोन रिलीज हुआ और एक डक्ट के थ्रू आपके ब्लड में आया, और यहां पर डक्ट नहीं है तो डायरेक्ट आया। तो अब बताइए, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन है? तो विथ डक्ट है, तो देख सकते हैं वो ग्लैंड का नाम है ए। लेकिन यहां पर विदाउट डक्ट है तो वो हो गई इंडोक्राइन, और विथ और विदाउट दोनों हो तो हम उसे कहते हैं मिक्स ग्लैंड। तो इसका मतलब यह हुआ कि ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप की ग्लैंड होती है? तो मनुष्य के शरीर में 3 टाइप्स की ग्लैंड होती है। एक जो आपके ब्लड वेसल्स से डायरेक्ट पाइप के थ्रू जुड़ी होती है, और एक जो विदाउट पाइप यानी डायरेक्ट रिलीज कर देती है, और एक जो पाइप के थ्रू भी और डायरेक्ट भी रिलीज कर देती है। तो इसका मतलब 3 टाइप्स की ग्लैंड हुई। एक का नाम है एक्सोक्राइन, एक का नाम है एंडोक्राइन, और एक ग्लैंड का नाम है मिक्स्ड ग्लैंड। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके शरीर में कितने टाइप की ग्लैंड्स हैं? तो 3 टाइप्स की ग्लैंड है। जो एक्सोक्राइन है वो विथ डक्ट है, और जो इंडोक्राइन है वो विदाउट डक्ट है, और जो मिक्स्ड ग्लैंड है वो विद एंड विदाउट डक्ट के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो डेफिनेटली आप उत्तर क्या बताएंगे? लीवर। मैंने आपसे पूछा सबसे छोटी ग्लैंड, तो डेफिनेटली आप उत्तर क्या बताएंगे? पिट्यूटरी। लेकिन मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, तब क्या बताएंगे? अगर मैं आपसे पूछता हूं लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तब आप क्या बताएंगे? लीवर। स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या बताएंगे? सिंपल सी बात है, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, तब भी आप क्या बताएंगे? लीवर। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इज लीवर। स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इज स्वेट ग्लैंड। अब यहां पे स्मॉलेस्ट चेंज हो जाता है। याद रखिए, अगर बॉडी में पूछा जाता है कि बॉडी में सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है, तो पिट्यूटरी, बट स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछा जाता है तो आप स्वेट ग्लैंड यानी पसीने वाली ग्रंथि बताएंगे। लेकिन अब आइए लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, तब क्या बताएंगे? तब क्या लीवर बताएंगे? नहीं। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड एंड स्मॉलेस्ट इज आल्सो पिट्यूटरी ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड आपकी बॉडी में कौन सी है? तो वो है पैनक्रियाज। तो बालक या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये एकेडमी पर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये जो भी मैं आपको डिटेल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ पाएं, एनसीईआरटी को तो हमने बेस बनाया ही है, उसको समराइज करने की भी कोशिश की है और आपको समराइज करके चीजों को ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात अगर आती है तो आप लीवर लिखेंगे, और स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो स्वेट ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है तो थायराइड ग्लैंड, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है तो पिट्यूटरी ग्लैंड, और मिक्स ग्लैंड की बात आती है तो आपका आंसर होना चाहिए पैनक्रियाज या अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना है कि हमारे ब्रेन में कौन कौन सी ग्लैंड होती है और उससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। ध्यान से देखिए जरा सा। ग्लैंड एंड हार्मोन फाउंड इन ब्रेन, सिंपल सी बात है, यहां आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है, नाम याद रखने हैं कौन सा ग्लैंड कहां होता है और उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन का फंक्शन क्या है। मेनली 3 ही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। देखिए इधर, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड, ये 3 होते हैं मेनली, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिनियल ग्रंथि की। देखिए, पिनियल ग्रंथि मनुष्य के शरीर में तीसरी आंख के नाम से जानी जाती है। आपके 2 आंखें होती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं थर्ड आई इन ह्यूमन बॉडी, तब आप क्या आंसर देंगे? तो थर्ड आई इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज पिनियल ग्लैंड। ये शंकर जी की आंख नहीं है, याद रखिएगा।
पिनियल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज थर्ड आई इन ह्यूमन बॉडी, यानी जब आप अपनी आंख को बंद कर देते हैं तो जो भी आपको दिखाई देता है वह इसी सेंस के माध्यम से ही आप देख सकते हैं। और थर्ड आई क्यों कहते हैं, उसके पीछे का रीजन है, यह मनोदशा के लिए जिम्मेदार होती है। यह पिनियल ग्रंथि को मनुष्य के शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और हां, सीरोटोनिन हार्मोन और मेलाटोनिन हार्मोन, इसका मतलब यह हुआ कि जो पिनियल ग्लैंड है इससे कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, और हां ये सब सिक्स सेंस के लिए जरूरी होते हैं। सिक्स सेंस समझते हैं, मतलब कोई घटना घटित होने वाली हो और उसका अनुमान आपको पहले से लग जाए, तो दिस इज सिक्स सेंस। यानी अगर कोई भी घटना घटित हो रही है और अगर वह घटना हो जाए और आपको उस घटना की जानकारी पहले से हो जाए तो उसे हम लोग सिक्स सेंस के नाम से भी जानते हैं, हम उसे सिक्स सेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं और आगे समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, सीरोटोनिन हार्मोन, सीरोटोनिन हार्मोन क्या करता है, यह मनोदशा के लिए उत्तरदायी होता है, और मेलाटोनिन हार्मोन यह सोने और जागने के लिए उत्तरदायी होता है। और बालक याद रखना, सिक्स सेंस जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, यह पिनियल ग्लैंड के हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। तो ब्रेन में कितनी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर। पिनियल ग्लैंड सिक्स सेंस का काम करता है, थर्ड आई के नाम से जाना जाता है। सीरोटोनिन और मेलाटोनिन दो हार्मोन निकलते हैं। अगर आपका मूड अच्छा है तो मेलाटोनिन हार्मोन और सीरोटोनिन हार्मोन अच्छे से रिलीज हो रहा है, मूड खराब है तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो कुल मिला के मूड ऑफ और मूड ऑन जो होता है ना, वो भी पिनियल ग्लैंड की वजह से ही होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस। अच्छा ये बताओ, बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स होंगे लगभग उसको कंट्रोल करने का काम किसका होगा, तो आप कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो देखिए, मास्टर को भी तो एक हेडमास्टर कंट्रोल करता है, प्रिंसिपल कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा, ऑल ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज master gland, but hypothalamus controls pituitary gland, so hypothalamus is also known as क्या, master of the master gland। तो master of the master gland किसको कहा जाता है, तो master of the master gland hypothalamus को माना जाता है। तो देखिएगा यहां पर लिखा होगा, it controls opening and closing of uterus in female, और याद रखना यहां से एक हार्मोन निकलता ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन निकलता और वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन निकलता है यहां से। तो बालक, हाइपोथैलेमस नाम की जो ग्लैंड है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इसे हम कहते हैं क्या, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। हम इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और इससे दो हार्मोन है मेनली, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और इसे हम लोग वैसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन देखो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह महिलाओं में गर्भ के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है, यह महिलाओं में दुग्ध स्त्राव को भी नियंत्रित करता है। मतलब जिस समय महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेग्नेंट होने के बाद उनमें बच्चे की डिलीवरी होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में एक ही चीज होती है, और उस चीज का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यूट्रस यानी जो गर्भ होता है, उसके खुलने और बंद होने को नियंत्रित कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा, उसके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, तो वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। गाय भैंसों में जबरदस्ती मिल्क निकालने के लिए भी एक इंजेक्शन गांव में लगाया जाता है या डेयरीज में लगाया जाता है, जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। वैसे तो ये लीगली बैन है, लेकिन इनलीगल रूप में इसका यूज लोग करते हैं गाय भैंसों में जब दूध निकालना होता है। तो ध्यान रखिएगा, महिलाओं में मिल्क सिक्रीशन में यह मदद करता है जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद। और जिन महिलाओं में मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता, इसका मतलब ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं हुआ, इसीलिए यह नहीं होता है, ध्यान रखिएगा।
वैसोप्रेसिन क्या करता है? वैसोप्रेसिन मनुष्य के शरीर को जल संतुलन करने का काम करता है। यानी वाटर बैलेंस का काम कौन करेगा? तो वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन वाटर बैलेंस का काम करेगा। देखिए, अभी तक जो मैं आपको पढ़ाता हुआ चला आ रहा हूं अभी हार्मोन्स और ग्लैंड में, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं ना, ये वर्ड्स पर ही डिपेंड करती हैं। जब तक आपको शब्द नहीं मालूम होंगे तब तक आप कोई भी फार्मूला लगा लीजिए, यहां पर वो चीजें आपको सॉल्व नहीं होंगी। तो यहां पर आपको मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। चलिए देखिए, अब चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। चूंकि ये सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यह मटर के दाने के आकार का होता है। महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अंतर सिर्फ यही है। गर्भधारण के समय आप देख लीजिए, महिलाएं जब प्रेग्नेंट होंगी तो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। और याद रखना, इसे हम ग्रोथ ग्लैंड भी कहते हैं। तो आप कहोगे ग्रोथ ग्लैंड क्यों कहते हैं? ग्रोथ ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर की लंबाई को बढ़ाने में इसी ग्लैंड का बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी इस ग्लैंड का बहुत बड़ा हाथ होता है किसमें? इसको हमारे शरीर को आगे बढ़ाने में, यानी ग्रोथ करने में, शरीर को लंबाई में वृद्धि करने के लिए। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड एंड इज आल्सो नोन एज क्या? ग्रोथ ग्लैंड। ध्यान रखिएगा। और महिलाओं में इसका साइज बढ़ जाता है, जानते हैं। देखिए, यहां से कई हार्मोन निकलते हैं, जैसे एसटीएच, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। एक्सेस हो जाए तो गिगेंटिज्म हो जाता है, शरीर भीमकाय हो जाता है। कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा। यानी ज्यादा हो गया तो खली बन जाएंगे और कम हो गया तो राजपाल यादव हो जाएंगे, जानते हैं आप लोग। इफ एसटीएच हार्मोन इंक्रीजेज आफ्टर ग्रोथ देन कॉजेज एक्रोमेगाली, कुरूप सा चेहरा हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका पूरा ग्रोथ हो गया शरीर का और उसके बाद भी अगर यह हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया तो आपको एक बीमारी होगी, नाम है एक्रोमेगाली। इसके अलावा क्या है? एफएसएच है, टीएसएच है, ठीक है। और याद रखना, वृद्धि हार्मोन के अधिक हो जाने से भीमकाय शरीर और कम हो जाने से बौनापन हो जाता है, और शरीर के पश्चात हो जाए तो एक्रोमेगाली नाम की बीमारी हो जाती है। तो ये एक सिंपल चीज है, इसको याद रखिएगा। और यह हार्मोन का नाम क्या? एसटीएच, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। क्या कहते हैं? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। और एफएसएच का मतलब होता है फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट कंट्रोल्स ओवरी। और टीएसएच का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट कंट्रोल्स थायराइड ग्लैंड। चूंकि ये लगभग सारी ग्लैंडों को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, या हम इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, वही सेम चीजें हैं। यह अंडाशय को नियंत्रित करता है, एमएसएच पॉल। और सुनिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध निकलने में मदद करता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन गोनोडोट्रोपिक, इट कंट्रोल्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म पुरुषों में और ओव्यूल्स बनने में मदद करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कई हार्मोन निकलते, जैसे एलएसएच निकलता है, टीएसएच निकलता है, एफएसएच निकलता है, एसटीएच निकलता है, कई प्रकार के हार्मोन हैं। और यह पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? दूध निर्माण में मदद करता है महिलाओं में। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में मदद करता है। पुरुष और महिलाओं में अलग अलग ये काम होता है। चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें तो दिख रहा है पार्ट, फिर भी आगे देख लेते हैं। हाँ, इसमें है, देखिए थायराइड ग्लैंड है, तो ये पार्ट 2 है। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि इस क्लास में आप लोगों को कुछ कम हो जाएगा, तो इसीलिए आज के लिए मैं इतना ही रख देता हूँ, क्योंकि वर्ड्स थोड़ा सा इस टाइप के हैं आप लोगों के, ताकि आप लोग इसको आसानी से याद कर सकें। तो क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए इसको हम आप लोगों को 2 पार्ट में पढ़ा देंगे। ये एक्चुअल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका खत्म हो जाएगा जब एक क्लास आपकी और हो जाएगी। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको अभी प्लांट के अंदर भी जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो भी मैं आपको अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा।
और इसके अलावा आपको मैंने नर्वस सिस्टम या ब्रेन से रिलेटेड चीज़ों को अच्छे तरीके से डिटेल से आपको समझा दिया है, तो उसे भी आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। और उम्मीद करता हूं मैं जो पढ़ा रहा हूं वो डिटेल से पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों को अच्छे से ये समझ में भी आ रहा होगा। और अगर आप इसका नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मत बनाइए, मैं इसकी PDF आप लोगों को डायरेक्ट अवेलेबल करा दूंगा ई एकेडमी के टेलीग्राम चैनल या समथिंग, जहां पर भी ऐप पर आपको मिल सकता है, तो वहां पर आप लोगों को इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा और बड़ी आसानी से आप उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं और डिटेल से समझने की भी कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम चीज़ों को आसान तरीके से आपको समझा सकें। तो बताइए आप लोग कमेंट करके। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।